पहली शर्त है, ये एक अहम सवाल है। जिज्ञासा की इस भावना ने ही हमारी मानव सभ्यता को खोज की यात्रा पर आगे बढ़ाया है। हमने सीखा कि बंजर रेगिस्तानों में कैसे जीना है, गरजते महासागरों में उनकी भयावह ताकत और अनिश्चितता के बावजूद कैसे रास्ता खोजना है। हमने बर्फीले आर्कटिक में घर बनाया, आसमान तक पहुंचे ताकि पक्षियों के बीच उड़ सके। पिछली सदी में हमने अब तक का सबसे साहसी कदम उठाया और अंतरिक्ष के शून्य में चलकर चांद पर जा पहुंचे। हाल के वर्षों में हमने अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना बनाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमने अंतरिक्ष के अन्वेषण में जो तकनीकें उन्नत की, वे अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। जिंदगी आसान बनाने और एक दूसरे से जोड़ने वाली आपकी जेब में मौजूद टेक्नोलॉजी से लेकर चिकित्सकीय अनुसंधानों तक, तकनीक दुनिया भर में जिंदगी को बेहतर और महफूज बनाती है। हमने सीखा कि अपनी ऊर्जाओं, संसाधनों और कौशल का उपयोग करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य जितना कठिन होगा, पुरस्कार उतना ही बड़ा। खोज की यात्रा में हमारा बढ़ाया हुआ अगला बड़ा कदम और हमारी जिज्ञासा हमें कहीं भी ले जा सकती है। मंगल ग्रह। इस लाल ग्रह ने सदियों से हमारी कल्पना को मोहित किया है। खगोलविदों का अनुमान था कि टेलीस्कोप से उन्हें वहां नहरें दिखी थी, मंगल ग्रह पर सभ्यता के प्रमाण। ये धारणाएं टूट गईं जब आखिरकार हमने करीब से देखने के लिए रोबोटिक एक्सप्लोरर भेजे। ये एक खतरनाक सफर था जिसमें हमारे कई रोबोटिक साथी जिंदा नहीं बचे, लेकिन सफल अभियानों ने इस धूल भरे ग्रह के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अब हम जानते हैं कि प्राचीन काल में मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक गर्म और नम दुनिया थी, जहां विशाल महासागर थे, घना वातावरण था, जीवन के लिए एकदम सही हालात। लेकिन वे हालात खत्म हो गए और पीछे रह गया एक प्रतिकूल और जानलेवा ग्रह। अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखना चाहते हैं तो मंगल ग्रह सफलता के लिए सबसे सही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की सफलता की अगली कड़ी होगी और इसके रहस्यों को जानने में हम सक्षम होंगे। इसे हकीकत बनाने के लिए हमें कौन सी अभूतपूर्व तकनीकें विकसित करनी होंगी? क्या हम मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत खोज सकते हैं? सरकारें, प्राइवेट कंपनियां और हर विधा से जुड़े लोग इन असाधारण चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ कैसे आ सकते हैं? इसके लिए हमें अकल्पनीय दूरी तय करनी होगी। मंगल ग्रह चांद से 500 गुना से भी ज्यादा दूर है, तो हम कहां से शुरू करें? कहते हैं 1000 मील का सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है और अंतरिक्ष यात्राओं का पहला कदम होता है लॉन्च यानी प्रक्षेपण। लॉन्च का मकसद क्रू और उनके मिशन के लिए सभी जरूरी चीजों को गोली से कई गुना ज्यादा तेज गति देना है। इतनी जबरदस्त रफ्तार पाने के लिए लाखों लीटर ईंधन और अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। लेकिन जिस सबसे जरूरी चीज को मापा नहीं जा सकता, वो है इंसानी हिम्मत और पक्का इरादा। अति ज्वलनशील ईंधन भरे इस विशाल सिलेंडर के ऊपर बैठे अभियान दल ने खुद को उन हजारों लोगों के भरोसे सौंप दिया है जो लॉन्च को संभव बनाते हैं। सोचिए, इग्निशन से ठीक पहले के उन आखिरी पलों में आपके मन में क्या चल रहा होगा? मुझे पता है पापा, आप देख रहे हैं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपको मुझ पर गर्व होगा। मिशन पर ध्यान दो, इस बात पर नहीं कि हम 5,37,000 गैलन लिक्विड हाइड्रोजन पर बैठे हैं। इतने सारे लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बिना थके काम किया है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मम्मी के पास जिगी है। हम जल्दी वापस आएंगे और तुम्हें इसके बड़े रोमांच के बारे में सब कुछ बताएंगे। 4, 3, 2
अभी औसत 6 है। अलगाव की तैयारी करें। समय पर ऑटो कट ऑफ। ऑटो कट हो गया अभी तो यहाँ पे। हालांकि लॉन्च किसी भी स्पेस मिशन का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है, लेकिन स्पेस में पहुंचने के बाद भी खतरे खत्म नहीं होते। हमारा शरीर पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल विकसित हुआ है। भारहीनता मजेदार लग सकती है, लेकिन इसके नुकसान भी है। जब शरीर को गुरुत्वाकर्षण की दिशा का पता नहीं चलता, तो आप जल्दी ही अपना संतुलन खो देते हैं। इस कारण 10 में से लगभग 7 अंतरिक्ष यात्रियों को मोशन सिकनेस होती है। आपके शरीर में विभिन्न द्रव्य पदार्थ भी अलग तरह से काम करते हैं। नीचे खींचने की बजाय खून हर ओर फैलता है और सिर में जमा हो जाता है, जिसे अंतरिक्ष यात्री मून फेस कहते हैं। आपके पेट की चीजें तैरने लगती हैं, इसलिए यात्री डकार भी कम लेते हैं और गैसों को निकलने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है दूसरे रास्ते का। धरती पर हमारी मांसपेशियां और हड्डियां हर पल गुरुत्वाकर्षण से लड़ने की आदी होती हैं। अंतरिक्ष में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और गुरुत्वाकर्षण का अभाव आपकी हड्डियों का घनत्व प्रति माह 1% कम करता जाता है। छोटे उल्कापिंड जो 1 घंटे में 2.5 लाख किलोमीटर तक की गति से यात्रा कर सकते हैं, वे पृथ्वी के वायुमंडल में चल जाते हैं। अगर वायुमंडल ना हो तो वे आपके स्पेस सूट को भेद सकते हैं। हम जितनी दूर जाएंगे और अंतरिक्ष में जितना ज्यादा समय बिताएंगे, खतरे उतने ही ज्यादा गंभीर होते जाएंगे। सुपरनोवा विस्फोटों से निकलने वाली कॉस्मिक किरणें लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे सीधे भेद देती हैं। मंगल ग्रह पर अपना पहला कदम रखने से पहले हमें कई बाधाओं को पार करना होगा। सिरी, तुम वहां कैसे पहुंची? मंगल ग्रह पर रहने और शोध करने के लिए जरूरी तकनीकों को उन्नत करने और जांच करने के लिए नासा आर्टेमिस प्रोग्राम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहा है। इस प्रोग्राम में कई तरह की टीमों के कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जैसे चिकित्सा कर्मियों से लेकर इंजीनियरों, डिजाइनरों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामरों, मनोवैज्ञानिकों से लेकर शारीरिक प्रशिक्षकों तक। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना तो बस एक शुरुआत है, जबकि दीर्घकालिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना है। उसके लिए टेक्नोलॉजी, सिस्टम और इंसानी सहन शक्ति को परखने के लिए एक जरूरी कदम है चंद्र अभियानों की सफलता। एक आम यात्रा स्पेस लॉन्च सिस्टम से शुरू होती है, जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू को पृथ्वी की कक्षा में भेजता है। वहां से अभियान दल चांद की ओर 8000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से अपनी 4 दिन की यात्रा शुरू करता है। इसके बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट को चांद के चारों ओर ऑर्बिट में मौजूद मानव लैंडिंग प्रणाली से जुड़ने के लिए अपनी गति कम करनी होगी। इस पड़ाव पर क्रू लैंडिंग सिस्टम में सवार होगा ताकि वो चंद्रमा की सतह पर उतर सके। ये शुरुआती मिशन 50 से ज्यादा सालों के बाद पहली बार इंसान की चांद पर वापसी दर्ज करेंगे। भविष्य के अभियान एक नए लूनर ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन के साथ स्पेसक्राफ्ट को जोड़ेंगे। ये लूनर ऑर्बिटिंग स्टेशन मंगल ग्रह जाने के भविष्य के मिशन के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्राप्त जानकारी और ज्ञान पर आधारित होगा। हालांकि इसे एक अकेले ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन लूनर स्पेस स्टेशन दुनिया भर की कंपनियों और टीमों के बीच सहयोग पर निर्भर करता है।
क्या आप इसे चलाने में मेरी मदद करेंगे? बस थोड़ा सा बाईं ओर। इस तरह? बिल्कुल ठीक ऐसे ही। शुक्रिया। चांद से सबसे ज्यादा दूरी पर यह स्टेशन गहन अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ से प्राप्त जानकारियां मंगल ग्रह पर लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के दौरान दल को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या आप ग्रोथ ट्रेट 3 और 4 की रीडिंग जांच सकते हैं? कॉपी दैट। मैं बस सलाद में पोषक तत्वों का स्तर जांच रही हूँ। जैसे ही लूनर स्पेस स्टेशन चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचता है, अभियान दल को नीचे सतह तक केवल 1500 किलोमीटर का अपेक्षाकृत छोटा सा सफर तय करना होता है। अंतरिक्ष के लिहाज से ये बहुत ही छोटी सी दूरी है। एक बार जब चांद की सतह पर हमारी स्थायी पहुंच बन जाएगी तो काम वहीं नहीं रुकेगा। वहां एक बेस कैंप की स्थापना किए जाने से लंबे अभियानों को संभव किया जा सकेगा। चांद बिल्कुल सही जगह है जहां गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और टीम वर्क को टेस्ट किया जा सके। ये हमें दूसरे ग्रह की मुश्किल परिस्थितियों में रहने और काम करने की चुनौतियों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। ये इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए महत्वपूर्ण तैयारी है। सब ठीक है। स्काईलाइट विंड को स्विच कर दीजिए। देश से आगे यात्रा करने के लिए परिवहन के एक नए तरीके की आवश्यकता होगी। आउटपोस्ट 2 की ओर बढ़ रही है। अंधेरी तरफ मिलते हैं दोस्तों। ये प्रेशराइज्ड रोवर दूसरे ग्रहों की खोज के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। ये रोवर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पूरे 1 महीने तक आश्रय दे सकता है, जिससे वे स्पेस सूट के बिना भी लंबी दूरी तय कर पाएंगे। इस दौरान वे अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं या आराम भी कर सकते हैं। स्वचालित प्रणाली लगातार सबसे सुरक्षित रास्ता तय करेगा और वास्तविक समय में चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर दिशा बताएगा। बेस की परिधि से निकल रहे हैं। आउटपोस्ट 2 पर अनुमानित आगमन 12 घंटे में। समझ गया। नैव मोड चालू हो गया। अपोलो अभियानों का ध्यान चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर केंद्रित था, लेकिन हालिया प्रयास चांद के दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखे गए शिकल्टन क्रेटर पर केंद्रित है। इस क्रेटर के एक शहर जितने बड़े क्षेत्र में हमेशा सूरज की रोशनी रहती है, जो सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है, और साथ ही छायादार वाले इलाके भी हैं जहां अरबों सालों से संरक्षित जल बर्फ मौजूद हो सकती है। अमेरिका, जापान, चीन और भारत के अभियानों ने इन इलाकों का सर्वेक्षण किया है, जिससे ऐसे संसाधनों की जानकारी मिली है जो भविष्य में अन्वेषण और अंतरिक्ष में हमारी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये प्रयास चांद के रहस्यों को जानने की साझा इंसानी महत्वाकांक्षाओं को दिखाती हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में शिकल्टन ही एकमात्र रोचक स्थान नहीं है। चांद की सतह पर स्काईलाइट्स नाम की भूगर्भीय संरचनाएं फैली हुई हैं। ये प्राचीन लावा सुरंगों के मुहाने हैं, जिनके भीतर छायादार और बर्फ से भरे वातावरण छिपे हुए हैं। ये स्काईलाइट्स गहन अन्वेषणों के लिए आमंत्रित करते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी रहस्यमयी गहराइयों में जाने की चुनौती देते हैं। आप किनारे से निकल चुकी हैं। अब नीचे उतरना शुरू कर रही हैं। नीचे सब कैसा दिख रहा है? इतना काला, मानो रोशनी को ही निकल रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप अरबों सालों से सूरज की रोशनी से छिपी चांद की एक अंधेरी जगह की ठंडी अंधेरी परछाइयों में सबसे पहले कदम रख रहे हैं। नए अन्वेषण के लिए साहस जुटा पाने वाले लोगों के लिए कौन से नए राज खुलने के इंतजार में हैं? चांद पर उठाया गया हमारा हर कदम हमें अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार करता है, यानी इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना।
पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है क्योंकि ये दोनों अलग अलग कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए लॉन्च और वापसी के लिए सही समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्च करने का सबसे उपयुक्त समय तब होता है जब पृथ्वी अपने भीतरी कक्षा पर मंगल के बराबर पहुंच रही होती है, लेकिन फिर भी ये यात्रा 9 महीने तक चल सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर 500 दिनों तक रहना होगा, तब जाकर पृथ्वी उनकी वापसी के लिए सही स्थिति में आएगी। यानी कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक अभियान को पूरा होने में लगभग 3 साल तक का वक्त लगेगा। ये 9 महीने की कठिन यात्रा मंगल ग्रह पर जाने वाले अभियान दल के लिए इंसानी सहन शक्ति की कठिन परीक्षा लेगी। ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन नौका जैसी होगी और जिसका अधिकांश हिस्सा ईंधन और जरूरी सामानों से भरा होगा और अभियान दल के रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचेगा। उन्हें खाना, सोना और यहाँ तक कि शौचालय का इस्तेमाल भी इसी छोटी सी जगह में करना होगा। निजी स्थान लगभग ना के बराबर होगा। हर अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कुछ ही प्रिय वस्तुएं ले जा सकेंगे, अपने घर की छोटी छोटी यादों के रूप में। पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर मदद के लिए घर पर फोन करने की कोई भी संभावना नहीं होगी। ऐसी समस्याएं जो पृथ्वी पर मैकेनिक, डेंटिस्ट या आपात विभाग की मदद से तुरंत सुलझ सकती हैं, वे पूरी तरह से दल के कौशल और उपलब्ध उपकरणों पर निर्भर करेंगी। इतना तो निश्चित है कि मंगल ग्रह पर वातावरण अत्यंत कठोर और प्रतिकूल है। वहां का वायुमंडल विषैला है, तापमान गिरकर 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है और वहां की धूल उपकरणों के साथ साथ फेफड़ों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। और ये तो मालूम ही नहीं है कि ऐसे लंबे अभियानों के दौरान अत्यधिक अकेलापन इंसानी व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कल्पना कीजिए, लगभग 1 साल तक कुछ छोटे छोटे कमरों में बस उन्हीं लोगों के साथ रहना, धरती पर दोस्तों और परिवार से बात करने में एक तरफ से 24 मिनट तक लग सकते हैं। इसलिए हर हेलो के साथ लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खाना भी रोज एक जैसा ही होगा, पैकेट में बंद, जिसमें ना कोई ताजा फल होगा और ना ही घर के खाने का स्वाद। कैसा लगेगा जब वही पृथ्वी, जहां आपके सभी अपने रहते हैं, रात के आकाश में सूर्य की रोशनी से चमकते एक हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाई दे। इस तरह की और न जाने कितनी अनगिनत चुनौतियां सबसे ज्यादा प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों की भी कड़ी परीक्षा लेगी। तो इसमें इतनी खास बात क्या है? इतनी मेहनत क्यों? इसका उत्तर फिर उसी जिज्ञासा में छिपा है। आखिर क्या है जो हमें लाखों चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों और पसंदीदा काम को करने के लिए प्रेरित करता है? चाहे वो संगीत के वाद्य बजाना हो, कलात्मक कार्य हो या खेल का मुकाबला, यही लगन और समर्पण हमें किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। हालांकि मंगल ग्रह पर एक दल भेजना इसमें शामिल लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी ये सचमुच जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांचक सफर साबित होगा। मंगल ग्रह पर प्राचीन या मौजूदा जीवन की तलाश हमें उस प्रश्न का उत्तर पाने का अवसर देती है जो हमारी जिज्ञासा को लगातार कुरेदता रहता है। क्या हम सचमुच अकेले हैं? महीनों तक धरती को दूर सिमटते देखते रहने के बाद वो समय आएगा जब अंतरिक्ष यान की खिड़की में मंगल ग्रह विशाल रूप में उभर आएगा और हमारा दल 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा होगा। इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती उस गति को कम करके मंगल ग्रह पर सुरक्षित लैंड करना होगा, जिसे इंजीनियर 7 मिनट का आतंक कहते हैं। गलती की गुंजाइश लगभग 0 होगी। लाखों चीजों का एक साथ सही होना जरूरी होगा। सारी तैयारियों और प्रशिक्षणों के बाद आप पृथ्वी पर मौजूद उन समर्पित टीमों के भरोसे होते हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण की सूक्ष्म से सूक्ष्म योजना बनाई है। और यदि कुछ गलत भी हो जाता है तो यह भरोसा भी रखना होगा कि किसी ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया होगा और उन्होंने आपकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए होंगे। शील्ड क्षतिग्रस्त हो गई है। ऑटो लैंडिंग अभी भी चालू है। दबाव कम हो रहा है। हमारा प्रशिक्षण याद रखो, एक बार में एक कदम, हर कदम साथ मिलकर। 500 मीटर।
200 मीटर। हम इसमें अकेले नहीं हैं। आइए मिलकर इसका सामना करें। हमारी जिज्ञासा इतनी प्रबल है कि वो धरती को छोड़कर दूसरे ग्रह पर कदम रखने के लिए हर खतरे और चुनौतियों को पार कर सकती है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ऐसी ही आशाओं, सपनों और अपने भीतर डर लिए लोगों की एक टीम वो अगला महान कदम उठाएगी। वे चाहे जो भी हों, उनके पद चिन्ह पूरी मानवता के प्रयासों के प्रतीक सिद्ध होंगे। हमारे उठाए कदमों ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हमारी जिज्ञासा ने ही रास्ते रोशन किए हैं। जब भी मैं मंगल ग्रह की जमीन को देखती हूँ तो मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये कोई सपना नहीं है, मैं सचमुच यही हूँ। आज का स्पेशल एल्गी शेक पोषक तत्वों से भरपूर और सच कहूँ तो इसका स्वाद थोड़ा अलग है। भरपेट भोजन मिला है। चीयर्स। बॉट सही काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको बस एक इंसानी स्पर्श की जरूरत होती है, और हाँ, एक ड्रिल की भी। खैर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी जिगी, लेकिन घर से इतनी दूर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। इस यात्रा के हर कदम पर हम जो तकनीक और ज्ञान जुटाएंगे वो हमारे जीने के तरीके को बदल देगा। नया स्कैनर कैसा काम कर रहा है? एकदम बढ़िया, इस चट्टान की तरह सॉलिड। मैं पूरे अभियान के दौरान यही रहूंगा। कॉपी दैट। जो जानकारियां हम जुटाएंगे उससे हमारे समय के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। क्या आप ये लाइव फीड पर देख रही हैं? ये डेटा ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ये उस सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही अनगिनत टीमों की प्रतिभा, कल्पनाशीलता और दृढ़ संकल्प का चरम परिणाम होगा। हजारों लोगों की इस टीम में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? ठीक है, तैयार हो? मुस्कुराओ जिगी। एक कदम और। क्या अब भी आपको जिज्ञासा नहीं हो रही है?